फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा जॉब के लिए रिज्यूम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका रिज्यूम अच्छा होगा, क्लियर होगा और देखने में अट्रैक्टिव होगा तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक रिज्यूम फॉर्मेट बना रखा है। ये देखिए, ये कितना क्लियर है और देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने लिए एक बेहतर रिज्यूम किस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या प्रोफेशनल हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा रिज्यूम फॉर्मेट किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूम बनाने के साथ ही MS वर्ड की कुछ और ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीत कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यहाँ पर हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। अब मैं आपको इस तरीके का सेम टू सेम रिज्यूम बना के दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप ये किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले, अगर आप फ्रेशर हैं, यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले रिज्यूम लिख लीजिए। इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। ओके। और इसके साथ में यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन में हमें मिल रहा है सेंटर, इसे हम सेंटर पे भी कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम एक एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद देखिए, ऊपर में जैसे रिज्यूम लिखा था उसी की फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ये ए जैसा बना है और इस पे एक इरेजर का आइकन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ऊपर वाली जो भी फॉर्मेटिंग थी वो हट गई, राइट। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे कैपिटल में, जैसे कि मैंने लिखा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर डालते टाइम पहले आप +91 ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, ये फ़ोन नंबर देखने में थोड़ा और अच्छा लगता है। इसके बाद फ़ोन नंबर के बाद आपको नॉर्मल केस में अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ईमेल आईडी के बाद हमने लगाया कॉलन और यहाँ पे हम ईमेल आईडी लिख देते हैं। तो ये आ गई हमारी ईमेल आईडी। अब देखिए, हमें यहाँ पे नाम को बोल्ड करना है, ठीक है। इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करना है, राइट, लेकिन इसे अंडरलाइन नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के बीच में काफ़ी स्पेस दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पैराग्राफ सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइन एंड स्पेसिंग का, राइट। इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो स्पेस हट जाएगी। तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी के नीचे एक अंडरलाइन भी लगा देते हैं। इस वाले सेक्शन में हमें एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर्स का, तो हम यहाँ पर बॉटम बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगानी है। तो मैं तो फ्रेंड्स इस वाले रिज्यूम में से फ़ोटो को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पिक्चर वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ से अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दिया। तो अभी ये जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी लाइन में घुसा हुआ है, यहाँ पे स्पेस को वापस से ऐड कर देंगे। अब हम इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे फिर से पैराग्राफ सेक्शन में हमें ऑप्शन मिल जाएगा शेडिंग का। हम यहाँ पर आके इस पर थोड़ी सी शेडिंग दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, इसके बाद में हमें यहाँ अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं तो आपको सिंपल सा 1 या 2 लाइन का, मैक्सिमम 2 लाइन्स का ऑब्जेक्टिव तो आपको लिखना है। आपको कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना कोई पढ़ेगा नहीं, ओके। हो सके तो यहाँ थोड़ी कोशिश करिए ऑब्जेक्टिव को अपनी तरफ से बनाकर लिखने की, या फिर जो आपने कॉपी पेस्ट किया है उसे एक बार पढ़ें ज़रूर। जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, कंपनी में न्यू अप्लाई करते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है काम को सीखना, राइट। तो हम यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड इंक्रीज माई एबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस गोल एज वेल एज माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने लिखा है कि आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं। आप ये जॉब इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आप न्यू स्किल्स को सीखना चाहते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, और ये खाली अपने लिए ना हो, कंपनी के बेनिफिट के लिए हो। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो यहाँ पर पहले आप वर्क एक्सपीरियंस ना लिखें,
ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या लिखेंगे, फ्रेशर्स हैं, तो वो खाली सा लगेगा। तो यहाँ पहले आप अपनी एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हमें ऊपर वाले की तरह इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर ऑब्जेक्टिव के बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम इस पर क्लिक कर देंगे। दोबारा से हम फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इस पे भी फॉर्मेटिंग लगा देंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, ऊपर की जो भी फॉर्मेटिंग थी वो सेम टू सेम यहाँ पर आ गई। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सिंपली बस ऐसे ही मत लिख दीजिएगा पैराग्राफ की तरह, आप पॉइंट बना के लिखिएगा, ओके। तो पॉइंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पैराग्राफ सेक्शन में हमें ऊपर मिलेगा बुलेट्स का ऑप्शन, बुलेट्स पे हमें क्लिक करना है और एक सिंपल बुलेट यहाँ पर ले लेनी है। ये पॉइंट जैसा बुलेट आ गया। अब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप जो भी कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे आपको लिखना है पास्ड बीबीए या फिर बीकॉम, जो भी आपकी है वो आप मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम के यूनिवर्सिटी। और अगर आप अभी कर रहे हैं तो आपको परसुइंग वर्ड का यूज़ करना है। अब हम एंटर करेंगे। अब आपको 12th के बारे में लिखना है, पास्ड आउट 12th फ्रॉम HBSC इन 2020। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप यहाँ पे मार्क्स भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एंटर लगा के मार्क्स भी लिख देती हूँ। तो अभी जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये बुलेट आ रहा है, मुझे अभी ये बुलेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार बैक स्पेस बटन प्रेस कर दूँगी तो ये बुलेट यहाँ से हट जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी मार्क्स 86%, इसके बाद फिर एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पे बुलेट नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे बुलेट ऐड कर लूँगी बुलेट पे जाके। अब हम 10th की डिटेल देंगे, पास्ड आउट 10th फ्रॉम HBSC इन 2018 विद 90% मार्क्स। तो ये होगी फ्रेंड्स आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही फ्रेंड जो कर्सर है हमारा स्टार्टिंग से नहीं आएगा, ये थोड़ा एक पॉइंट आगे की तरफ रहेगा। तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस दबाना है, तो इससे आपका कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्निकल स्किल्स और फिर वही सेम प्रोसेस फॉर्मेटिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब टेक्निकल स्किल्स हो गया। अब यहाँ पर हम अपनी टेक्निकल स्किल्स टाइप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टेक्निकल स्किल्स लिख दी हैं। अब इसके बाद में लिखना है आपको वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। जब आपकी सारी चीज़ें, आपने जो भी कुछ कर रखा है वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख दें, उसके बाद आपको लिखना है वर्क एक्सपीरियंस। तो इसका भी हमने फॉर्मेट कॉपी कर लिया। तो वर्क एक्सपीरियंस में हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रेशर्स, ठीक है। ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अपनी स्ट्रेंथ एंड हॉबीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रेंथ्स एंड हॉबीज़। अब हमने यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली। अब आपकी जो हॉबीज़ हैं आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फर्स्ट में लिखा हार्ड एंड स्मार्ट वर्किंग, सेकंड में लिखा ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, थर्ड में लिखा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तीनों तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रेंथ हो गई। और फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्राइंग रीडिंग बुक्स, यहाँ मैंने फोर्थ पॉइंट में हॉबीज़ लिख ली। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड हॉबीज़ लिखने के बाद आपको यहाँ पे अब डालनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्सनल डिटेल में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और फॉर्मेटिंग ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। तो हमें अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में क्या क्या मेंशन करना है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर लिख देते हैं। फादर्स नेम, ठीक है, मैंने अपनी पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ पर डाल दी। उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पर लिखनी है डेट। डेट के लिए हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे। इसके बाद में नॉर्मल फॉर्मेट में हम यहाँ पर नाम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। फ्रेंड्स, आपको ये कोशिश करनी है कि आपका रिज्यूम एक ही पेज में बने। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिज्यूम बनाने का फॉर्मेट, या फिर रिज्यूम बनाने का एक सिंपल सा और अट्रैक्टिव सा फॉर्मेट। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से रिज्यूम बनाएंगे तो 100% आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को